दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके आइडियाज़, जिसके विचार किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक समाज में आज रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप इंडिया में रह रहे हैं, तो ये विचार आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे, या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, तो वहाँ भी देखने को मिलेंगे। एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा फिलोसोफर जिसकी फिलॉसफी टाइमलेस हो गई है और बहुत ज़रूरी हो गई है लोगों के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जॉन लॉक के बारे में। 17वीं शताब्दी में पैदा हुए जॉन लॉक के 3 विचार आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला राजनीतिक विचार, दूसरे धार्मिक विचार और तीसरे शिक्षा के विचार। इन तीनों विचारों को हम एक-एक करके पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं थोड़ा सा जॉन लॉक की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में। जॉन लॉक का जन्म साल 1632 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिंगस्टन नाम की एक जगह पर। यह एक गाँव था, मेनली गाँव का इलाका था, लेकिन इससे कुछ दूर शहर भी था। वह जब 10 वर्ष के हुए थे तो उस समय अंग्रेजी गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। यह इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से लेके 1651 तक चला था। इस युद्ध में एक तरफ चार्ल्स प्रथम थे और उनका राजतंत्र था, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के ही कुछ एक विरोधी समूह थे। इन संघर्षों और लड़ाइयों का मुख्य मुद्दा ये था कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड पर शासन किस प्रकार किया जाना चाहिए। क्या यहाँ पे राजशाही चलनी चाहिए, या फिर यहाँ पे लोकतंत्र चलना चाहिए। इसका परिणाम ये हुआ कि 1649 में चार्ल्स प्रथम को मौत की सजा हुई और उनकी गर्दन उनके धड़ से अलग कर दी गई। कहते हैं कि इस घटना के साक्ष्य खुद जॉन लॉक भी बने थे। वो अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे और उन्होंने ये सारी चीख पुकारें अपने कानों से सुनी थी। अब ये एक बड़ी सामान्य सी बात है कि छोटी उम्र में या फिर बढ़ती हुई उम्र में अगर बच्चे या युवा ऐसी कोई घटना होते हुए देखते हैं, तो ये चीज़ उनको मानसिक रूप से काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, और जॉन लॉक के साथ भी यही हुआ था। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद कॉलेज के लिए वो ऑक्सफोर्ड चले गए थे, जहाँ पे उन्हें मेडिसिन की पढ़ाई करनी थी और आगे चल के एक फिजिशियन या फिर डॉक्टर बनना था। लेकिन संयोग से वहाँ उनकी मुलाकात एक ग्रीक पॉलिटिशियन से हो गई, जिसका नाम था एंटोनी एशले कूपर। आप इनको कूपर कह सकते हो। अभी जो कूपर थे, ये अपनी लिवर की बीमारी का इलाज करवाने के लिए ऑक्सफोर्ड आए थे। जब कूपर और लॉक आपस में मिले, तो लॉक को कूपर ने एक ऑफर दिया कि तुम मेरे साथ लंदन चलो और मेरे साथ काम करो। अब लॉक को ये बात काफी हद तक सही लगी और उन्होंने कूपर के साथ कार्य करना शुरू कर दिया। वह विज्ञान, धर्म, शिक्षा और राजनीति के संदर्भ में होने वाले जो वाद विवाद थे, डिबेट्स थी, उनमें पार्ट लेते थे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कूपर की जो लिवर की बीमारी थी, उस पे भी अच्छे से काम किया, उनका इलाज किया और फाइनली उन्हें ठीक कर दिया। अब हम बात करते हैं उन 3 आइडियाज की जिसकी वजह से लॉक बहुत ज्यादा फेमस है। सबसे पहला आइडिया है धर्म के ऊपर। इसमें सवाल ये था कि अगर आपके पास ऐसे लोग रहते हैं जो आपकी धार्मिक मान्यताओं में नहीं मानते हैं, उनका विश्वास कुछ अलग है, वो अलग धर्म के हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसे रह सकते हो। ये उस वक्त का काफी बड़ा सवाल था। वो इसलिए क्योंकि मार्टिन लूथर का जो प्रोटेस्टेंटिज्म था, वो इस समय तक काफी बढ़ रहा था। इसका मतलब ये था कि जो लोग थे, वो चर्च के धार्मिक आदेशों के ऊपर सवाल उठाने लगे थे, क्योंकि चर्च अपने फायदे के लिए गलत सलत आदेश देते थे कि हमारे पास से ये खरीद लो, वो खरीद लो, जिससे हमारा फायदा हो सके। लेकिन अब लोगों की धर्म के बारे में सोच खुल रही थी। वो अब धर्म को लेके कट्टर नहीं रहे थे, वो तार्किक बन रहे थे। अब उस समय की जो शासन प्रणाली थी, उसको ये डर था कि अगर धर्म हाथ से चला गया, धार्मिक लोग चले गए, तो बहुत जल्दी सत्ता भी चली जाएगी। और इसी डर में उस समय की शासन प्रणाली ने धर्म को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहा कि यहाँ कौन सा धर्म चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, कौन से अनुष्ठान होंगे और कौन से नहीं होंगे। और यहीं से जॉन लॉक का आइडिया भी शुरू होता है। उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस तरीके से धर्म को कंट्रोल करने जाओगे, तो इससे हिंसा बढ़ेगी और जो संघर्ष है वो बढ़ेंगे। तो इसके उपाय के लिए उन्होंने 1667 में एक लेटर लिखा था, या यूं कह लो कि एक ऐसे लिखा था, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। यानी कि उन्होंने टॉलरेंस की बात की थी, टॉलरेशन की बात की थी, सहिष्णुता जिसको आप कहते हो। उन्होंने कहा था कि सबके पास फ्रीडम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, यानी सबको अपना अपना धार्मिक विश्वास करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने 3 पॉइंट्स रखे थे। ध्यान से समझना कौन से 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी साधारण आदमी, यानी कि मनुष्य या राज्य या फिर कोई न्यायाधीश, जज जिसको कहते हैं आप लोग, वो किसी दूसरे के धर्म के बारे में नहीं बता सकता। आपको नहीं पता कि दूसरे के धर्म में कितनी सच्चाई है, और उसे नहीं पता कि आपके धर्म में कितनी सच्चाई है। तो ऐसे में लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है।
अगर उसको उसके धर्म से ईश्वर मिलता है और मुझे मेरे धर्म से ईश्वर मिलता है, तो हमें अपना अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने अपने धर्म में मानना चाहिए। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को लगता है कि उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, सच्चा धर्म है, तो भी आप किसी पे अपना धर्म थोप नहीं सकते हो, क्योंकि आप जबरदस्ती अपने धर्म पे किसी को बिलीव नहीं करवा सकते हो। कितनी अच्छी बात है कि जबरदस्ती बिलीव पैदा नहीं होता है, और अगर आप ज्यादा जबरदस्ती करोगे तो वो आपके साथ हिंसा भी कर सकता है और आपके बीच में संघर्ष बढ़ भी सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि अगर आप एक धार्मिक एक रूपता पैदा करना चाहते हो दबाव डाल के, तो इससे संघर्ष बढ़ेंगे। मतलब आप ये चाहते हो कि आपके राज्य में या फिर आपके देश में एक ही धर्म हो, तो इससे झगड़े खत्म नहीं होंगे, उल्टा इससे झगड़े बढ़ेंगे, क्योंकि किसी ना किसी पे तो आप दबाव डालोगे ही, और जब किसी पे दबाव पड़ेगा तो वो आपसे संघर्ष करेगा जरूर। तो ऐसे में आपके देश में कभी शांति बनी ही नहीं रहेगी। तो वो कहते हैं कि सरकार का रुख सहिष्णुता के अभ्यास की तरफ होना चाहिए, कि हम सहिष्णु बने और सामने वाले की धार्मिक भावनाओं की इज्जत करें। उनका दूसरा आइडिया राजनीति को लेके था, जहां पे उन्होंने 1689 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट। इस किताब में उन्होंने दूसरे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दिया। सवाल ये था कि किसी देश में कौन सी सरकार होनी चाहिए और कैसी सरकार होनी चाहिए। देखिए, ये समय राजशाही का था और इंग्लैंड में सामान्य रूप से ये माना जाता था कि शासन करने का अधिकार उसी को है जिसे भगवान ने, गॉड ने शासन करने के लिए चुना हो। अब लॉक से पहले एक मशहूर दार्शनिक और हुआ करते थे इंग्लैंड के अंदर, जिनका नाम था थॉमस हॉब्स। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में ये कहा था कि इंसान की प्रकृति बहुत क्रूर होती है। मतलब इंसान पहले से ही क्रूर होता है और वो कभी भी अराजकता फैला सकता है। मतलब वो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो उसे कंट्रोल में रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस बात को ध्यान से समझना। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक राजा हो और जितने भी आम लोग हों वो अपने सारे अधिकार उस राजा के सामने सरेंडर कर देंगे, और बदले में वो जो राजा होगा वो उन्हें एक अच्छा समाज देगा रहने के लिए। इससे क्या होगा कि पूरा राज्य, पूरा देश जो है वो शांति से चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। ये थी हॉब्स की फिलॉसफी। लेकिन लॉक का आइडिया हॉब्स से थोड़ा सा अलग था और उल्टा था। लॉक ने ये कहा था कि जो मनुष्य है उसकी प्रकृति जो है वो समानता की और स्वतंत्रता की है। मतलब उसको समानता चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए। अब अगर आप ऐसे राजा को गद्दी पे बैठा देते हो जो कि थोड़ा सा क्रूर हो सकता है, थोड़ा सा तानाशाह हो सकता है, और सभी लोग अपने जो अधिकार है वो उसके सामने सरेंडर भी कर दें, तो ऐसे में संघर्ष बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा और लोगों की जिंदगी नर्क हो सकती है। तो ये तरीका सही नहीं है। लॉक के हिसाब से जितने भी ह्यूमन हैं, जितने भी लोग हैं, उनको सबको नेचुरल अधिकार मिलने चाहिए, जिसको आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो, मौलिक अधिकार कहते हो, वो उनके पास होने चाहिए। कौन कौन से अधिकार होने चाहिए? लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होना चाहिए सबके पास। और ये अधिकार खुद गवर्नमेंट या फिर खुद राजा भी इनसे नहीं छीन सकता है। ध्यान से समझना इस बात को कि ये एक ऐसे अधिकार हैं जिनको खुद गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है। तो ऐसे में इन पे शासन कैसे होगा? शासन ऐसे होगा कि एक गवर्नमेंट बिठाई जाएगी जिसे लोग ही चुनेंगे, और वो गवर्नमेंट क्या करेगी? लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगी और लोगों के जीवन को अच्छा बनाएगी, जैसा कि आज के टाइम पे भी होता है। क्योंकि आपके पास कुछ एक मौलिक अधिकार हैं जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो उन्होंने इन्हीं अधिकारों की बात की थी। उन्होंने ये कहा कि अगर आप मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार दोगे तो वो कभी भी किसी दूसरे मनुष्य का जीवन नर्क नहीं बनाएगा और देश में शांति बनी रहेगी। और दूसरा फायदा ये है कि इन पे कोई तानाशाही भी नहीं कर पाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट हम बैठाएंगे वो तानाशाह भी नहीं होगी, क्योंकि इसे लोगों ने खुद ने चुना है। तो वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, वो राजा को चेंज भी कर सकते हैं। तो राजनीति को लेके इनके जो आइडिया थे और ये जो किताब थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और आज के टाइम पे भी इसका यूज़ होता है। आखिरी जो इनका आइडिया था वो शिक्षा को लेके था, जिसको लेकर के उन्होंने एक किताब लिखी थी, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जो कि 1693 की किताब है। अब ये जो किताब थी ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल किताब है और आज तक की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है जो शिक्षा को लेके लिखी गई हो। इसके पीछे कहानी ये है कि 1683 के अंदर इनका एक दोस्त हुआ करता था क्लार्क नाम का, और उसका एक बेटा था, मतलब बच्चा था। और क्लार्क ने जॉन लॉक से ये पूछा था कि मुझे कुछ ऐसे आइडियाज़ दो जिससे मैं अपने बच्चे को ठीक तरीके से पढ़ा सकूं और आगे चल के वो कुछ अच्छा कर सके। अब इस वक्त तक जो जॉन लॉक थे वो अविवाहित थे, उनके बच्चे नहीं थे, उनके पास इसका कोई खास अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए कुछ एक लेटर्स लिखे थे, मतलब पत्र लिखे थे, जो उन्होंने 1683 से लिखना शुरू किए थे और वो आगे तक भेजते रहे।
आगे चल के इन्हीं पत्रों को मिला के एक किताब बनी थी जिसका नाम था सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। इसमें उनका पहला कथन ये था कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम खाली होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जिसको आप टेबुला रासा कहते हो। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ये होता है खाली स्लेट। आप स्कूल गए होंगे तो आपने खाली स्लेट तो देखी होगी, बिल्कुल वैसा ही होता है एक बच्चे का दिमाग। इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो। उनका दूसरा कथन ये था कि हमारे जो भी बिलीव्स हैं, जो भी हमारी थिंकिंग है या जो भी हमारी नॉलेज है, वो सब कुछ हमें एक्सपीरियंस से ही मिलती है, मतलब अनुभव से ही मिलती है। ये एक्सपीरियंस आपको बाहरी दुनिया में काम करने से मिल सकता है या फिर आपकी आंतरिक समझ से मिल सकता है, इनर अंडरस्टैंडिंग जिसको आप कहते हो। आंतरिक समझ से भी कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। लॉक ये कहते हैं कि जितने भी लोग आपसे बाहर मिलते हैं उनमें से कुछ लोग आपको बुरे लगते होंगे, कुछ अच्छे लगते होंगे, कुछ अच्छे और बुरे दोनों लगते होंगे। ये सब कुछ उनकी शिक्षा का नतीजा है, जिस तरीके की शिक्षा उन्हें मिली है। अब शिक्षा से उनका मतलब ये नहीं था कि आप बच्चे को क्या रटवा रहे हो क्लास में बैठ के। शिक्षा से उनका मतलब ये था कि वो बाहरी दुनिया के अनुभवों से क्या सीख के आया है। लॉक का मानना था कि जितने भी छोटे बड़े अनुभव या छोटे बड़े कार्य एक बच्चे के साथ बचपन में होते हैं, वही चीज उसके आने वाले व्यवहार में जब वो बड़ा होता है तब दिखाई देती है। वही चीज उसकी शिक्षा को दर्शाती है कि इसकी शिक्षा कैसी हुई है, इसे क्या क्या सीखने को मिला है बचपन के अंदर। अब यहाँ पे गड़बड़ ये होती है कि बचपन में ही कई सारे ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दिमागों में डाल दिए जाते हैं, जो शायद किसी काम के नहीं होते हैं। जैसे कि रिलीजन, राजनीतिक सोच, इस तरीके की सोच जो हमारे किसी काम की नहीं है, वो हमारे दिमागों में डाल दी जाती है और हम खुद रैशनल होने की बजाय इलॉजिकल हो जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि किसी बच्चे को यूजलेस सब्जेक्ट्स पढ़ाने से अच्छा है उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, जैसे कि साइंस, एथिक्स, बिजनेस, साइकोलॉजी, जो कि आज के ज़माने में होती है। साइकोलॉजी का नाम तो उन्होंने नहीं लिया था, लेकिन उनका कहना ये था कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ाने चाहिए बच्चे को, जो उसको आगे चल के सच में काम आएंगे, बजाय कि किसी यूजलेस सब्जेक्ट। आप देखते ही हो कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं डिग्री लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो एक्चुअली शिक्षा नहीं है। उन्होंने यूजलेस चीज़ें तो बहुत सारी पढ़ी होंगी जो उनके फ़िलहाल किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं लिया उस चीज़ का, और इसी वजह से वो पीछे छूट रहे हैं। तो वो डिग्री भी किसी काम की नहीं रह जाती है। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं धर्म, राजनीति और शिक्षा पे जॉन लॉक के विचार। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद भी इसके अंदर आपको एक क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर कोई विचार आता है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।